नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको जो है 7.1 प्रश्नावली पढ़ा दी गई थी, 7.2 प्रश्नावली अपनी चल रही थी। ठीक है, तो 7.2 प्रश्नावली के आपको 6 क्वेश्चंस करवा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और ये प्रश्नावली 6 नंबर की आने वाली है आपकी। एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है अपना, 6 नंबर की आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा ध्यान से। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। बहुत ध्यान से देखिए, एक वृत्त है बच्चों, इस वृत्त का केंद्र ओ है, इस ओ की निर्देशांक हमें दे रखे हैं, पेपर में दे रखा है कि कितना है केंद्र के निर्देशांक 2, -3 है। ठीक है बच्चों, तथा बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, 4 है। कितना है? 1, 4 है। ये बी बिंदु है, इस बी बिंदु के निर्देशांक 1, 4 दे रखे हैं। इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, 1, 4 ये बी बिंदु है। ठीक है बच्चों, इधर ए बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, ये हमें पता नहीं है, मान लो x1 y1 है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था अपना कि एक वृत्त है, एक वृत्त का केंद्र O है जिसके निर्देशांक 2, -3 है, तथा बी बिंदु के निर्देशांक 1, 4 है। तो ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ए बिंदु के निर्देशांक मान लो कितना है, x1 y1 है, और ये कितना मान लेते हैं, x2 y2 मानते हैं। ये मिड पॉइंट के निर्देशांक आपको x और y है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कि ए बी वृत्त का व्यास है, क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ बी त्रिज्या हो गई और ए ओ त्रिज्या हो गई, त्रिज्या बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ है वो ए बी का मध्य बिंदु है। कह सकते हैं कि नहीं कि बिंदु ओ है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x1 + x2 बटे में 2। क्या होता है बच्चों, x बराबर x1 + x2 बटे में 2। और y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2 बटे में 2। ये y का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कितना है अपने पास, 2 है, इक्वल टू x1 की वैल्यू पता नहीं है, प्लस x2 की वैल्यू अपने पास कितना है बच्चों, 1 है, बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो x1 + 1 इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक को उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x1 बराबर में 4 - 1, तो x1 कितना हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में y की वैल्यू रखेंगे अपन। y की वैल्यू कितना है, -3 है। इस सवाल को मोस्ट और लगा लीजिए, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और ये प्रश्नावली आपकी कितने नंबर की आने वाली है, 6 नंबर की आने वाली है। तो y = -3 है, y1 की वैल्यू पता नहीं है, y2 की वैल्यू आपके पास 4 है, और बटे में 2। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 + 4 इक्वल टू -6, 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे ना, ये 4 उधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, x y1 इक्वल टू -6 - 4, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, -10। हमारी को x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई, तो हमें x ए बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अतः लिख दो, अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने होंगे बताओ, x1 पहले लिखते हैं फिर y1, तो 3, -10 होंगे। समझ गए, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर दिया करो, तुरंत ही कर दिया करो। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, अरे सर पेन नहीं चल रहा है, तो आ रहा है कि ए व बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए व बी, इसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -2, -2 है बच्चों, ए के 2 निर्देशांक और बी के 2, -4 है। ठीक है बच्चों, और पी इसके ए और बी पर है, ऑन द लाइन, कहाँ है, मिड पॉइंट पर है या बीच में है या कहाँ है पता नहीं इसका कोई। ठीक है, पी बिंदु है, लेकिन कह क्या रहा है, कंडीशन क्या दे रखी है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये हमें आपको दे रखा है। कहना चाहता है
कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बिंदु हैं आपको दे रखे A और B। A के निर्देशांक -2, -2 है, B के निर्देशांक 2, -4 है। कह रहा है कि बिंदु A B पर P कोई बिंदु स्थित है जो कि AP बराबर 3/7 AB के हिसाब से दे रखा है आपको, और कहता है कि P का मान ज्ञात करें, P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो बच्चों P के निर्देशांक नहीं पता है तो x, y मानोगे। पहले वाला मैंने बता रखा है x1, y1 मानोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत हो भी तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो आपका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, दबा के शेयर करो, आप तो दबा के लाइक करो, जितना आप देखते हो उतना शेयर करो और लाइक। और अब आपकी ये समझ लो डेली की डेली जो वीडियो का समय है वो भी हमने फिक्स कर दिया गया है। हमारी टेक्निकल टीम ये बता रही है कि आपकी जो वीडियो है डेली की डेली है, आपको सुबह एक तो 9 बजे मिल जाया करेगी, 9 बजे से 9:15 बजे, 9:30 बजे के बीच में आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी डेली की डेली इसी चैनल पर। ठीक है, और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको जो है शाम को भी मिलेगी। कितना बजे आपको मिलेगी? 5 बजे। ठीक है, 5 बजे से लेकर के 5:30, 5:15 तक आपको निश्चित रूप से वीडियो, दोनों की दोनों वीडियो मिल जाया करेगी। तो आप मैथ और साइंस की तो प्रिपरेशन यहीं से कीजिए, आपको इसी चैनल पर पूरा तो सिलेबस करवाया जाएगा। अभी सिलेबस थोड़ा होने वाला है, आप देख रहे हो डेली की डेली क्लास लग रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और इसके बाद में एक सीरीज आपकी लेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। इसके अलावा जो आपकी ये टेस्ट वर्क वगैरह आ रही है, इसके क्वेश्चंस आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, तो ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो डल गया है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखो आप, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक एक सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्नावली की एक एक सवाल करवाए जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन एक जैसा है उसी क्वेश्चन को बनाई छोड़ दो, नहीं तो सारे के सारे आपको एक एक क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप डाउटेबल क्वेश्चन है उसको 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। देखो भैया, तो ए और बी दे रखे हैं, ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक आपको x2 y2 दे रखा हुआ है। x y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस अपने को ये पता हो रेशियो अगर, तो x y की वैल्यू अपना आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो दिमाग लगाओ भाई साहब, ये 7 है और AP की वैल्यू 3/7 AB है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तभी पूरा 7 हो पाएगा। कॉमन सी बात है। तो M1 M2 आ गया। और जनरल बात तो ये है, अगर मान लो तुम ऐसे समझ में नहीं आता है आपको, ये पूरा आपका 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 3:4 आपका रेशियो आ गया। अब आप आराम से निकाल लोगे। परंतु ये 3 और 4 कैसे आया वो जानने के लिए इधर देखिए, AP इक्वल टू 3/7 इंटू AB को कोई विद्यार्थी क्या लिख सकता है? सोचो, AB है उसको क्या लिख सकता है? AP प्लस BP। बताओ लिख सकता है कि नहीं? AP प्लस BP। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज 7AP इक्वल टू 3 इंटू AP प्लस BP। ठीक है, 7 इधर आया, मल्टीप्लाई में हो गया। दिस इंप्लाइज 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3BP। ये 3 दोनों से गुणा होगा, अंदर भी गुणा होगा। 3AP को इधर लाएंगे तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3BP। ठीक है बच्चों, ये कितना बच गया भाई? 4AP बच गया इक्वल टू 3BP। BP को इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, तो AP बटे BP इक्वल टू 3/4। तो 3:4 आपका आ गया। इससे करते हो इसकी बजाय आप ये दिमाग लगाओ सीधा सीधा कि आपको AP 3/7 दे रखा है, पूरा आप 7 वैल्यू मान लो, 7 यूनिट की वैल्यू आपको पूरी की दे रखी, ये 3 यूनिट है, तो ये कितना यूनिट बचेगी भाई? 4 यूनिट बचेगी, सीधी सीधी बात है। अब आप मुझे बताओ फॉर्मूला x का क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है कि नहीं होता है? क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन का जो है फॉर्मूला है। x इक्वल टू m1 की वैल्यू छापो 3, x2 की बताओ 2, प्लस m2 की बताओ बच्चों 4, इंटू x1 की बताओ -2 बटे में m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। ठीक है, x बराबर 3 दूनी 6 -8 बटे में 7। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस 3 और 4 7। दिस इंप्लाइज ये -2 हो जाएगा बच्चों, 6 - 8 -2 होगा ना, -2 बटे में 7। क्लियर है?
इसके बाद में y की वैल्यू भी निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं y की वैल्यू। y इक्वल टू आपको पता है m1y2 होता है प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है बच्चों, देखो 3 है, y2 कितना है माइनस के 4 है, प्लस m2 की 4 है, ये रहा देखो, और x1 y1 की वैल्यू कितना है माइनस 2 है बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस में 4, ठीक है बच्चों। y इक्वल टू 4 थी 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 7, ये कितना हो जाएगा माइनस के 20 बटे में 7। तो ये x y1 की वैल्यू आ गई, ये x1 की वैल्यू आ गई। अतः निर्देशांक कितने होंगे, अतः निर्देशांक किसके, बिंदु P के, बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे -2 बटे में 7 माइनस 20 बटे में 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो, कोई भी समस्या आती है छाप दो आप, तो मैं अपने आप देख लिया करूंगा। कोई समस्या आ रही है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नवा सवाल आपके पास है कि बिंदुओं A व B, क्या कह रहे हैं नवा सवाल, बिंदुओं A व B, ठीक है बच्चों। A के निर्देशांक कितने हैं -2,2 है, B के कितने हैं 2,8 है। क्या रहा है, इसको समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। समझ गए, 1 2 3 4, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, चारों हिस्से इक्वल हैं। प्रश्न कह रहा है चारों हिस्से इक्वल है, 4 भाग कर दिए बच्चों इसके। इसको मैं P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये x1 y1 बोलो है कि नहीं, ये x2 y2 बोलो है कि नहीं। देखो इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। तो 1:3 से हो जाएगा, फिर 2:2 से हो जाएगा, फिर 3:1 से हो जाएगा। इससे अच्छा है, सबसे बेस्ट तरीका दे रहा हूं मैं, सबसे बेस्ट तरीका। आप मुझे ये बताओ Q है वो AB का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई 2 हिस्से इधर हैं 2 हिस्से इधर हैं, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB। Q बिंदु बिंदु Q है वो AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु की आप निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, तो मैं लिख देता हूं। पहले मैं P का नहीं निकाल रहा, पहले बिंदु Q का निकाल रहा हूं। बिंदु Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक के सूत्र लगाएंगे। x बराबर में x1 प्लस x2 बटे में 2, x बराबर x1 माइनस 2 प्लस x2 2 बटे में 2, x बराबर 0 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 2 और बटे में 2, 0 में किसी का भाग दे दो 0 आ गया, ये तो x आ गया। y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे में 2, y इक्वल टू y1 कितना है बच्चों 2, y2 कितना है 8 बटे में 2, y इक्वल टू 8 और 2 10 बटे में 2, 10 बटे में 2 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास 5, x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब बिंदु Q के निर्देशांक आ गए आपके पास। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बिंदु Q के निर्देशांक 0,5 प्राप्त होते हैं। समझ गए, एक उत्तर आ गया आपको। बिंदु Q के निर्देशांक आपको मिल गए जो कि कितने हैं 0,5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए। अब बिंदु P और R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों 2 मेथड है आपके पास। P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हो, एक हिस्सा इधर का है 3 हिस्से इधर के हैं, 1:3 हो जाएगा, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। कैसे लिखिए, बिंदु P के निर्देशांक बिंदु Q के निर्देशांक हो गए, अब क्या लिखोगे बिंदु P के निर्देशांक। यहां से लिखिए आप बिंदु P के निर्देशांक, और रेशियो क्या हो जाएगा अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। बिंदु P के निर्देशांक हेतु अनुपात किसका m1 m2 का, m1 अनुपात m2 कितना होगा, एक हिस्सा ये 3 हिस्से ये 1:3 होगा, है कि नहीं बच्चों। अतः क्रॉस सेक्शन का सूत्र लगाएंगे,
x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। दिस इंप्लाइज x बराबर m1 की वैल्यू बताओ बच्चों, 1 है, x2 की 2, m2 की 3, x1 की वैल्यू बताओ -2 बटे में 1 प्लस 3, x बराबर 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 बटे में 4, x बराबर कितना आ गया -4 बटे में 4 का मतलब कितना हो गया -1। x का वैल्यू कितना आ गया -1 प्राप्त हो गया। y निकालोगे, y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं ना, ये मान लो x डैश y डैश है, ठीक है, x डैश मान लो इसको और इसको y डैश, क्योंकि x y आपने ये मान रखा हुआ था। तो y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, m1 की वैल्यू बताओ 1 है, y2 की बताओ, y2 की 8 है बच्चों, m2 की बताओ 3, x1 y1 की 2 बटे में 1 प्लस 3, y डैश इक्वल टू 8 एकम 8 प्लस 6 बटे में 4, ये 4 हो गई, ये 3 दूनी 6 हो गई, 14 बटे में 4 का मतलब 7 बटे में 2। ये आपके निर्देशांक आ गए -1, 7/2 किसके, बिंदु P के। अब बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो भाई 3 हिस्से इधर है, 1 हिस्सा उधर है, ठीक है, तो 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है। बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करना है, 3 हिस्से इधर है, 1 हिस्सा इधर है, तो कितना हो जाएगा 3:1। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है। क्या लिखोगे, बिंदु R के निर्देशांक हेतु m1:m2 कितना होगा 3:1 होगा। ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपने बना के देखा होगा, फिर भी देखो मैं करवा देता हूं इसको। x इक्वल टू m1 की वैल्यू की बार कितना हो गया 3, x2 की 2, m2 की 1, x1 की -2 बटे में 3 प्लस 1, 3 दूनी 6, -2 1 कम 2 बटे में 4, x बराबर में कितना आ जाएगा, x बराबर में 4/4, 1 हो जाएगा x का मान, x का 1 हो गया। y का सूत्र ये रहा आपके पास, y इक्वल टू m1 की वैल्यू बताओ 3, y2 की 8, m2 की 1, y1 की 2 बटे में 3 प्लस 1, y बराबर 3 8 24 प्लस 2 1 कम 2 बटे में 4, ये कितना होगा 26 बटे में 4, 26 बटे में 4 का मतलब 13 बटे में 2। तो आपको बिंदु R के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं, बिंदु R के निर्देशांक 1, -13 बटे में 2, ये आपके आंसर आ गए। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं फिर, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, इसका अंतिम सवाल है, इसके बाद में आपको 7.3 कराई जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन का निशान लगा लें, ठीक है। आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज। कैसे चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है बच्चों। तो ABCD मैंने कल बोला था एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको हमेशा, 3,0, 4,5। अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, आंसर गलत आ सकता है भाई, ध्यान रखना इस बात को। -4 को -1,4 और -2, -1, ठीक है बच्चों। कहना चाह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहना चाह रहा है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करोगे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण, या विकर्णों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। तो विकर्ण अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बताओ ये विकर्ण है कि नहीं है, AC विकर्ण है, AC निकालता हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना इधर। ये x1 y1, ये x2 y2 मान सकते हो। दूरी का सूत्र आपको लिखवा रखा हुआ है, ये आपका सूत्र है जो इस 7वीं प्रश्नावली के सूत्र देखना चाहते हैं,
स्पेशल सूत्र वो सारे इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। x2 की वैल्यू बताओ इसमें से छांट के, 3 है, माइनस x1 की बताओ -1 में है, तो एक तो ये माइनस एक वो माइनस, +1 हो गया, ओके। y2 का 0, y1 का 4, ठीक है बच्चों। AC इक्वल टू √4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो AC बराबर √4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, ठीक है। AC की तरह हो गया बच्चों √32 हो गया, √32 रख लो, ठीक है। चाहते हो खोलना तो देखिए 32 के फैक्टर कीजिए, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। 2 2 की जोड़ी बनाओ, 1 2 1 2 बाहर आ जाएगा, 4 4 √2 लिख सकते हैं। AC को और भी क्या लिख सकते हैं, 4 √2, ठीक है बच्चों। कैसे लिखा, 32 के फैक्टर कीजिए, 2 2 के जोड़े बनाइए, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको बाहर रखिए, अंदर रखिए, अंडर रूट के अंदर रखिए। अब क्या करोगे, AC के बाद क्या करोगे बच्चों, BD निकालोगे। BD निकालने के लिए वही मेथड है आपका, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ निकाल देता हूं मैं, BD इक्वल टू अंडर रूट, ये सूत्र आपका होता है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, BD इक्वल टू अंडर रूट। बताओ मुझे x2 का वैल्यू बताओ, इसमें से B और D में से यूज करोगे। x2 कितना है बच्चों, 4 है, माइनस x1 कितना है, -2 है, ये माइनस वो माइनस, प्लस बन गया, स्क्वायर का स्क्वायर। y2 बताओ बच्चों 5 है, 5 का 5, माइनस y1 बताओ, माइनस का 1 है, तो माइनस ये और माइनस 1, प्लस का हो गया ना 1, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर है कि नहीं है। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 36 प्लस 36 अंडर रूट 72, कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 72। अब दिमाग लगाओ, अंडर रूट 72 को क्या लिख सकते हो, यही देखिए आप, अंडर रूट 72 के फैक्टर करोगे, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, और 3 3 9 और 3 3 3 1 3, ये लो भैया 2 बच गए, 3 दूनी 6 12 आ गया, तो अंडर रूट 72 को 6√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 6√2 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आपके पास BD आ गई, ये आपके पास क्या आई थी, AC आई थी, यानी कि एक विकर्ण आ गए, दो विकर्ण आ गए, दोनों विकर्णों में मान रख दीजिए यहाँ पर 1/2। पहला वाला विकर्ण कितना था बच्चों, 4√2 गुणे दूसरा वाला 6√2। देखो बच्चों, इसी चैनल पर आपको बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई किसी प्रकार की अनर्गल बातें नहीं है, केवल पढ़ाई संबंधित बातें हो रही है। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप कहना चाहते हो कि भाई थोड़ा और स्लो करूं तो और भी स्लो कर सकता हूं, बाकी मैं जो है फास्ट ले रहा हूं, जो नॉर्मल चीजें हैं उसको जल्दी कर देता हूं, ठीक है। 1/4 गुणा में 6 चौका 24 गुणा में √2 फ्री 2 से 2 कट गया, 24 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया, समझ गए। 24 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद आपका 7.3 चलाते हैं, इसको उतारिए आप, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं।